प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज ये हमारा हीट इंजन का क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कौन से सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि हमारा 35% मार्क्स यानी कि 27 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाए। उसके लिए हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमने सिर्फ लिमिटेड टॉपिक आपको बताया है, उतना अगर आपने कर लिया तो वही हमारा काम चला देगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन से आपके कम से कम 3 या 4 सवाल बनते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है, चाहे इसके कंपोनेंट के फंक्शन पे हो, चाहे इसके कंपोनेंट के मटेरियल पे हो। तो हमने आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पे ये क्लास कंडक्ट कराने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये क्लास आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने एक गूगल फॉर्म भी आपके लिए जनरेट किया है, जिसके अंदर हमें ये जानना चाहते हैं हम कि आप में से कितने बच्चे हैं जो पेड कोर्स में इस पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल का लिंक, वहाँ से आप जा करके उसमें फॉर्म भर दीजिएगा। अगर हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट का क्वेरीज आता है तो हम बिल्कुल ये पेड कोर्स में लेकर के आएंगे। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे जितना हो सकता है उतना हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। आज ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। जब बात आईसी इंजन की होती है तो आईसी इंजन कुछ हमें इस तरीके से नज़र आता है। अच्छा, आईसी इंजन में क्या, और आईसी इंजन, सीआई इंजन, आपने बहुत सारे तरीके के इंजन सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। इन सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आईसी मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, यानी कि इसमें इंटरनली कंबशन होते हैं। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये पेट्रोल इंजन कहलाते हैं, ठीक है। जो डीजल इंजन होते हैं वो सीआई इंजन कहलाते हैं। वो हम एक बार अगली क्लास में हम पूरे जो इंजन्स हैं उन सभी इंजन की कैटेगरी वाइज हम चीज़ें समझ लेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईसी इंजन के ऊपर। आईसी इंजन के अंदर अगर हम बात करें तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। इनके कंपोनेंट से फंक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इनके कंपोनेंट्स के कौन सी मटेरियल से बने हुए कंपोनेंट्स हैं उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखो इस इंजन को, तो इस इंजन में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो बहुत ही बड़ी सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। अभी हम इन सब का काम बताएंगे, क्या काम है। फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है किसके साथ? क्रैंक शाफ्ट के साथ। ये क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? ये क्रैंक शाफ्ट वो होता है जो पिस्टन को मूव करने से ये क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? मूव करता है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कनेक्टिंग रॉड। ये बेसिकली जो आप ये जो देख रहे हो पिस्टन, ठीक है, तो ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा कनेक्टिंग रॉड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो टाइमिंग गियर्स, ये एक व्हील है छोटा सा, ये एक बड़ा व्हील्स है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन्हीं दोनों कनेक्टेड कनेक्टिंग जो हमारे पास रिंग्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं टाइमिंग गियर्स। इसके बाद देखोगे तो ये जो बड़ा वाला हमारा गियर है, वो जिस शाफ्ट से कनेक्ट होता है वो बोलते हैं कैम शाफ्ट। आपने अगर पीवाई की क्वेश्चन लगाए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के आपको देखने को मिले होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखोगे तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? दिस इज द पिस्टन। ये पिस्टन है, और ये पिस्टन वो है जो इसके अंदर मूव कर सकता है। ऊपर नीचे क्या होगा? मूव करेगा। आपने सिरिंज देखे होंगे, है ना, जो इंजेक्शन हमें लगाई जाती है, वो सिरिंज को आपने देखा होगा। तो इस सिरिंज के अंदर क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे हम एक छोटा सा इस तरीके से पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रबर लगी होती है, और इसको हम पीछे से क्या करते हैं? ऊपर नीचे सक करते हैं। जब इसको हम सक करेंगे तो इसके अंदर लिक्विड आएगी, और जब इसको प्रेस करेंगे तो लिक्विड इसके अंदर से चली जाएगी। तो जस्ट लाइक दैट हमारा पिस्टन और सिलेंडर भी ऐसे ही काम करता है। ये जो पिस्टन है ये इस सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है। ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये जो पार्ट है जिसके अंदर ये पिस्टन मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब देखना ज़रा, इस सिलेंडर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें एक एक करके सभी को समझना है, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझते चलेंगे तो चीज़ें हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इस सिलेंडर के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा, है ना, गैप दिख रहा होगा। ये गैप बेसिकली कुछ नहीं है, इस गैप के अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं, यानी कि कूलेंट के लिए, है ना, क्योंकि पिस्टन में
लगातार घर्षण होती है, लगातार फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन होने से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि हमारा पूरा सिलेंडर खराब हो जाए। तो उस सिलेंडर को खराब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साइड साइड से हम वाटर का सर्कुलेशन बनाए रखते हैं। तो ये वाटर का सर्कुलेशन क्या करता है, इस पूरे सिलेंडर को कूल करता है, ठंडा करता है, ताकि हमारा सिलेंडर खराब ना हो, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखना, यहाँ जो आप देख रहे हो ये वाली पार्ट, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड बोलते हैं। इस सिलेंडर हेड के ऊपर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो बीच में ये चीज़ नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो ये स्पार्क इग्निशन से काम करता है। स्पार्क इग्निशन मतलब होता है थोड़ा सा चिंगारी हम डालते हैं, फिर जा करके ये इसमें आग लगती है, फायर होती है, उसके बाद हमारा ये इंजन काम करता है। इंजन कैसे काम करता है ये अगली क्लास में पढ़ाएंगे, कि मतलब कितने स्टेप में काम करता है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल देखो यहाँ पे ये दो वाल्व नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, दो यहाँ पे वाल्व नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक को बोलते हैं इनलेट वाल्व, ये हमारा इनलेट वाल्व है, और एक है एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व से क्या होगा, इनलेट वाल्व से फ्यूल अंदर आएगा, है ना, फ्यूल मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा। जब ये बर्न हो जाएगा तो उसके जो गैसेस होंगे वो एग्जॉस्ट के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों वाल्व में से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है, तो ध्यान देना, जो इनलेट वाल्व्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो लार्ज होंगे जो, वो क्या होगा, इनलेट वाल्व होगा। जबकि एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, छोटा होते हैं, एज कम्पेयर टू इनलेट वाल्व। ठीक है, तो ये देख करके आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा इनलेट वाल्व है और कौन सा एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से अगर हम कहें कि हमारे कितने टोटल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे पार्ट्स लिख देता हूँ। सबसे पहला पार्ट जो हमने सीखा वो था इनलेट और आउटलेट वाल्व। आउटलेट को एग्जॉस्ट भी कहते हैं, तो ये दोनों सेम बात है। दूसरा जो हमारा पार्ट था दैट इज स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग। ठीक है, तीसरा जो था वो हमारा क्या था, सिलेंडर था, और इसी सिलेंडर के अंदर हमारा काम करने वाला कौन था, पिस्टन था, पिस्टन जिसको बोलते हैं पिस्टन। ये पिस्टन जिस जिस से कनेक्ट है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अगर आपने अभी PYQ लगाए होंगे, है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, कैम शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे कनेक्टिंग रॉड जिस चीज़ से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जिस चीज़ से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। अभी हम काम समझाएंगे कि इनका क्या काम है, क्यों ये इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास होते हैं टाइमिंग गियर, दो छोटे छोटे, एक छोटा सा गियर और एक उससे बड़ा गियर, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं टाइमिंग गियर, टाइमिंग गियर। ठीक है, उसके बाद देखो टाइमिंग गियर जिस शाफ्ट से कनेक्ट है उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये कैम शाफ्ट। ठीक है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, कैम शाफ्ट हो गया। एक और चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आया यहाँ पे, देखो जरा, ये है हमारा वाटर सर्कुलेशन के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, वाटर जैकेट। क्या बोलेंगे, वाटर जैकेट। क्या बोलेंगे इसको, वाटर जैकेट। तो कुल मिलाकर के 10 पार्ट तो हमें इसकी पढ़नी है। उसके बाद ये जो आप पिस्टन देख रहे हो ना, ये जो पिस्टन देख रहे हो, इस पिस्टन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इस पिस्टन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हम ग्रूविंग करते हैं इसको, इस तरीके से ग्रूविंग करते हैं, दो ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाले जाते हैं रिंग, क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग। क्यों डालते हैं अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम कवर करके रखते हैं, इसको ना हम एक चीज़ से कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो कवर करना ज़रूरी होता है, नहीं कवर करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन हमारा धीरे धीरे घिस करके ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें देखो ग्रूविंग करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये जो ग्रूविंग है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर पिस्टन रहेगा तो हमारा काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, पिस्टन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पिस्टन रिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिस्टन रिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं। अब एक बार इनका ना हम फंक्शन समझते हैं कि सभी का काम क्या कैसे होता है, और बेसिकली ये इंजन वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखना ज़रा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले
वॉल्व, इनलेट वॉल्व के थ्रू फ्यूल अंदर आएगा। बेसिकली ये 4 स्ट्रोक में या 2 स्ट्रोक में काम करता है। स्ट्रोक क्या होता है? ऊपर नीचे पिस्टन को मूव करने को स्ट्रोक कहते हैं। एक बार नीचे मूव करेगा तो फर्स्ट स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएगा तो सेकंड स्ट्रोक, फिर नीचे आएगा थर्ड स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएगा फोर्थ स्ट्रोक। तो ये कुल मिलाकर के 4 स्ट्रोक पे हमारा काम करता है। 2 स्ट्रोक पे भी हो सकता है, इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट। तो वो हम समझाएंगे अगले क्लास में। हम बात करेंगे कि हमारा 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक कैसे होता है, क्या काम होता है, कैसे चलता है, और इनमें से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है, हमारे कार के अंदर, हमारे बाइक के अंदर कौन कौन से इंजन लगाए जाते हैं, वो सब हम अगले क्लास में बात कर रहे होंगे। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे, तो इनलेट वाल्व से क्या होगा? इनलेट वाल्व से हमारा एयर का मिक्सचर आएगा। क्या आएगा? एयर, एयर एंड फ्यूल। फ्यूल में यहाँ पे पेट्रोल की बात होगी, है ना, क्योंकि पेट्रोल इंजन है ये। तो एयर और फ्यूल का यहाँ पे मिक्सचर आ जाएगा। जब, अब तुम खुद ही बताओ, ये पिस्टन अगर ऊपर रहेगा तो क्या ये फ्यूल नीचे आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पिस्टन नीचे रहता है, और जब ये नीचे रहता है तो इसके अंदर फ्यूल इंटर कर जाता है। फ्यूल जैसे ही इंटर करेगा, उसके बाद स्पार्क प्लग क्या करेगा? स्पार्क प्लग थोड़ा सा इसमें चिंगारी देगा। जैसे ही चिंगारी देगा तो यहाँ पे ये फ्यूल बर्न हो जाएगा। फ्यूल बर्न होगा, उसके बाद जो बर्न होने से जो क्रिएट होता है हमारा क्या, बर्न होने से जो क्रिएट होता है हमारा धुआं, एग्जॉस्ट, वो क्या होगा? इस एग्जॉस्ट वाल्व से फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है भैया। जब ये अंदर आएगा ना, तब पिस्टन नीचे रहेगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो हमारा जो फ्यूल है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो कंप्रेस नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन एक बार नीचे था, फिर ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हमारा फ्यूल कंप्रेस होगा। कंप्रेस होता है तो हमारा फ्यूल जो होता है वो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा। और जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा, स्पार्क प्लग में से थोड़ा सा चिंगारी निकलेगा, फिर उसको आग लगा देगा। अब जैसे ही आग लगेगी तो वहाँ की प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन को नीचे पुश करेगा, धक्का देगा, फिर ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। अब पिस्टन नीचे आ चुका है। अब उसके बाद फिर से वापस पिस्टन ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इसमें जो एग्जॉस्ट है, जो हमारे गैसेस हैं, जो धुआं है, वो क्या होगा? इस एग्जॉस्ट बल्ब से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखा आपने यहाँ पे, जब ये पिस्टन नीचे आ रहा था, जब पिस्टन ऊपर जा रहा था, तो ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, किसके माध्यम से? कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया था क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट क्या है? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताना, जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये वाला भी नीचे घूमेगा। ठीक है, नीचे जाएगा, यानी कि ये नीचे जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि ये जो आप कर रहे थे, ये हमारा क्या था? ट्रांजिशनल मोशन था। यानी कि ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन था। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। इस टू एंड फ्रो मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रोटेटरी, रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कौन करेगा? बताना, कौन करेगा? क्रैंक शाफ्ट करेगा। तो क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, उसके हेल्प से ये क्या करता है? इसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। आपने ये देखे होंगे, कहीं पे भी देखे होंगे आपने, है ना। लगातार अगर हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो हमारा जो वो क्रैंक शाफ्ट है वो लगातार सर्कुलर में घूमता रहेगा। सर्कुलर में लगातार घूमता रहेगा, और घूम घूम करके वो एक सर्कुलेटरी मोशन को क्रिएट करेगा। क्योंकि गाड़ी जो है वो चक्के पे चलते हैं, और चक्के को घूमने के लिए सर्कुलेटरी मोशन की ज़रूरत होगी। जबकि पिस्टन जो है वो क्रिएट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन को सर्कुलेटरी मोशन में कन्वर्ट कौन करेगा? क्रैंक शाफ्ट करेगा। कौन करेगा? क्रैंक शाफ्ट करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसमें हमें एक ही स्ट्रोक मिलेगा, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। जब फ्यूल बर्न होगा तो वो पावर स्ट्रोक कहलाता है। जब फ्यूल बर्न नहीं होता है तो वो हमारे अलग स्ट्रोक्स होते हैं। तो उनमें हमें एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ती है, लेकिन एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? पावर स्ट्रोक में। देखो 4 स्ट्रोक होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, टोटल कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। तो 4 स्ट्रोक मतलब क्या है? पहला होगा हमारा, पहला देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फ्यूल को अंदर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इनलेट स्ट्रोक। इनलेट, है ना, क्या बोलते हैं? इनलेट, इनलेट स्ट्रोक। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्यूल हमारा कॉम्प्रेस हुआ, तो हम कहेंगे कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद क्या हुआ अगला? फिर हमारा फ्यूल बर्न हुआ, बर्न होगा तो वहाँ पे हमें पावर मिलेगा, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो इंजन सिर्फ हमें पावर स्ट्रोक में पावर प्रोवाइड करता है, बाकी सब में उसको पावर चाहिए होता है। और अगला क्या होगा? एग्जॉस्ट, यानी कि जब वो जलेगा तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक।
ये टोटल 4 स्ट्रोक हो गया, इनलेट, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ पावर स्ट्रोक ऐसा स्ट्रोक है जहाँ पे आपको वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, मिल रहा है। बाकी जगह पे आपको वर्क डन कलर करना पड़ रहा है। बाकी सभी स्ट्रोक में आपको क्या करना है, काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पावर स्ट्रोक ही है जो हमें पावर प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि हमें बाकी सब में एनर्जी देना पड़ेगा। अब जरा देखो ये फ्लाई व्हील का काम क्या है। फ्लाई व्हील बेसिकली क्या करेगा, जब इसको पावर मिलेगा तो उस पावर से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को ये फ्लाई व्हील थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लेगा, थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और जब फिर अगला स्टेप की ज़रूरत होगी तो वो उस एनर्जी को यूज़ करके पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। ये कौन करेगा, फ्लाई व्हील करेगा। ठीक है, तो क्या ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए? इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती है तो आप ये भी लिख दीजिए कि हाँ सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। और आपको जैसा भी क्लास लगता है आप नीचे फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसी को हमने एक थोड़ा सा इस वे में लेकर के आए हैं आपको देखने के लिए। ध्यान से देखिए, इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी। अगर मैं कहूँ कि आप इसमें मुझे पहचान करके बता दीजिए कि कौन सा क्या काम करता है, तो ज़रा देखिए ध्यान से। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन, और ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दो क्या होंगे, एक होंगे इधर से वाल्व, एक होगा इधर से वाल्व। ये होगा इनलेट वाल्व, ये होगा एग्जॉस्ट वाल्व। ये सिलेंडर हो गया। ये कॉम्प्रेशन रिंग हो गया। अच्छा, कॉम्प्रेशन रिंग क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, तो पिस्टन से बेसिकली क्या है कि पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है इस तरीके से। अब ऊपर देखो, ऊपर फ्यूल है, ऊपर क्या है, फ्यूल है, यानी कि इसमें पेट्रोल है। अगर इस पेट्रोल को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको क्लोजली पैक ना रखेंगे तो क्या होगा, क्लोजली पैक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्यूल नीचे आ जाएगा। अच्छा, आपने सिरिंज देखे होंगे जिससे हमें इंजेक्शन लगाई जाती है, उस सिरिंज के ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ रबर का एक स्ट्रिप लगा होता है। क्यों, ताकि जब फ्लूइड अंदर आएगी, जब लिक्विड अंदर आएगी तो वो लिक्विड नीचे ना गिर जाए। जब उसको कंप्रेस करेंगे, जब उसको नीचे खींचेंगे, तब ऐसा ना हो कि लिक्विड नीचे गिर जाए। तो ऐसा तो पिस्टन में भी हो सकता है ना, क्योंकि ऊपर फ्यूल भर रहा है तो ऊपर फ्यूल नीचे भी लीकेज कर सकता है। तो उस लीकेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्रेशन रिंग लगा देते हैं। कहाँ पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द पॉइंट पे, टॉप ऑफ द पॉइंट पे लगा देते हैं। रीज़न क्या है, ताकि ये जो फ्यूल है वो नीचे ना गिर सके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेशन रिंग होता है। बाकी ऑयल स्क्रैपिंग रिंग नीचे भी लगे होते हैं ताकि ऑयल नीचे भी ना आ सके। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है जिसके माध्यम से हमारा टू एंड फ्रो मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये फ्लाई व्हील है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था। क्रैंक ये हो रहा, यानी कि क्रैंक साफ्ट ये रहा, क्रैंक साफ्ट ये रहा, यानी कि क्रैंक जो होता है वो बेसिकली ये रॉड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैम साफ्ट है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ देखना ध्यान से, मैंने एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे ही देखना ध्यान से। ये जो इनलेट वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है, इन दोनों वाल्व्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, टाइमिंग गियर्स है। क्या है, टाइमिंग गियर्स है। जरा ध्यान से देखो, जब ये मूव करेगा तो ये वाला छोटा वाला भी मूव करेगा, और छोटे वाले के साथ कनेक्ट कौन सा है, बड़े वाला है। यानी कि ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो इसका मतलब इन दोनों वाल्व्स को कंट्रोल करेगा। पहले इनलेट वाल्व खुलेगा, ठीक है, फिर एक रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या होगा, जब आउटलेट वाल्व खुलेगा तब यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा। तो इनलेट वाल्व एक बार खुलेगा, फिर एग्जॉस्ट खुलेगा, फिर इनलेट खुलेगा, फिर एग्जॉस्ट खुलेगा, फिर इनलेट खुलेगा, फिर एग्जॉस्ट खुलेगा। इस तरीके से हमारा पूरा जो है ये आईसी इंजन वर्क करता है। ठीक है, आईसी इंजन क्या होता है हमारा, वर्क करता है। अब ज़रा देखना ध्यान से एक बार, है ना, एक बार ज़रा ध्यान से देखना मैं जो बताने वाला हूँ एक बार। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम्म, तो इसमें इसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद देखना, ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। ठीक है, उसके बाद आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके मटेरियल से पूछे जाते हैं, और इनका फंक्शन क्या है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिया है। वो शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चाहो तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना,
आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ लेने का क्या फ़ायदा होगा, एक तो इसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने पूरे फंक्शन लिखवा रखे हैं, और उसके बाद उसकी मटेरियल लिख रखा है। मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी मटेरियल का क्या यूज़ होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ज़रा देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला जो मटेरियल है हमारा, सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या था, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या है, एक मेन स्ट्रक्चर है जो कि सिलेंडर के ऊपर होता है। पिस्टन और कूलिंग पैसेज के लिए ये बेसिकली जिम्मेदार होता है। ये कौन सी मटेरियल से बना होता है, कास्ट आयरन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है। क्यों, ताकि स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल सके और हीट का डेसिपिएशन हो सके, हीट जो है वो पास ऑन कर सके। बेसिकली जब सिलेंडर और पिस्टन जो है, यानी कि उसमें पिस्टन मूव करता है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। उस टेम्परेचर को पास करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होती है। अगला है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये क्या करता है, कवर करता है पूरे सिलेंडर ब्लॉक को। और ये क्या क्या कंटेन करता है, एक तो वाल्व्स को कंटेन करता है। ठीक है, और उसके बाद कंबसन जो है वो चैम्बर को भी ये इंक्लूड करता है, उसमें ही हमारा क्या होता है, आग लग जाती है। ठीक है, ये किस मटेरियल का बना होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम, इन दोनों में से किसी का भी बना हो सकता है। क्यों, ताकि हीट को रेजिस्टेंट कर सके, हीट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। हीट रेजिस्टेंस के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला देखना जरा, अगला हमारा पिस्टन है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला देखना, ये हमारा है पिस्टन। पिस्टन जो है वो क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र कंबशन फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड। यानी कि ये अपना जो फोर्स है वो कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफ़र कर देता है, और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। किस मटेरियल का बना होना चाहिए, एल्यूमिनियम एलॉय होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि लाइट वेट का होता है, बिल्कुल सही बात है। और गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये भी ज़रूरी है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर को पास ऑन नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा पिस्टन खराब हो जाएगा। अगला है पिस्टन रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीवाईक्यू लगा रहे हो आप, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये क्या करता है, सील है, जो कि सील द कंबशन चैम्बर। ये कंबशन चैम्बर को पूरी तरीके से क्लोज कर देता है, सील कर देता है। क्यों, ताकि ऑयल का कंट्रोल हो सके, ऑयल बाहर ना निकल सके, एंड ट्रांसफ़र द हीट, और हीट को ये ट्रांसफ़र होने दे। उसके बाद मटेरियल कौन सा होगा, हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन और अलॉय स्टील। इन दोनों में से कोई भी मटेरियल हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मटेरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। उसके बाद अगला है कनेक्टिंग रॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये कनेक्ट करता है पिस्टन को किसके साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ, और मोशन को ट्रांसफ़र करता है। कौन सा मोशन अगर पूछ दिया जाए तो क्या कहोगे, टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन को ये ट्रांसफ़र कर देता है किस फॉर्म में, सर्कुलेटरी मोशन में। सर्कुलेटरी मोशन में, या रोटेटरी मोशन, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, सर्कुलेटरी कह लो या फिर रोटेटरी कह लो। ठीक है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, फोर्ज्ड स्टील होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, फोर्ज्ड स्टील होना चाहिए। क्यों, ताकि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहे, यानी कि ज़्यादा समय तक ये चल पाए। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फोर्ज्ड स्टील ड्यूरेबल मटेरियल से बनाएंगे। ठीक है, मतलब फोर्ज्ड स्टील से बनाएंगे ताकि ये ड्यूरेबल रह सके, ज़्यादा समय तक चलता रह सके। ठीक है, अगला देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट। आपको हर बार देखने को मिलता होगा क्वेश्चन। तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लीनियर पिस्टन मोशन को इनटू रोटेटरी मोशन। मैंने जो आपको बताया था अभी, यही चीज़ है। किस चीज़ का बना होना चाहिए, फोर्ज्ड स्टील का होना चाहिए या फिर कास्ट आयरन का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगला है कैम शाफ्ट। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग। अभी समझाया था ना, हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग वाल्व को कंट्रोल करने के लिए फ्लाई व्हील्स लगे हुए हैं, छोटे वाले रिंग्स लगे हुए हैं, और वही जो हमारा रिंग्स है, टाइमिंग रिंग्स, वही क्या करता है, कंट्रोल करता है। वही तो कैम शाफ्ट था, है ना। इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, कास्ट आयरन का होना चाहिए या फिर एलॉय स्टील का होना चाहिए। क्यों, ताकि ये आराम से वियर और टियर ना हो सके। ठीक है, वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ख़राब नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ज़रूरी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना।
दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं एयर फ्यूल इनटेक को और एग्जॉस्ट गैसेस को, यानी कि एयर और फ्यूल का जो इनटेक हो रहा है और जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं उन दोनों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, वॉल्व का होता है। मटेरियल क्या होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए और हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हम स्टील एलॉय जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, हीट को पास नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वाल्व जो है वो ऊपर है, अगर हीट पास हो जाएगा तो हमें स्ट्रोक यानी कि पावर वाला जो स्ट्रोक है वो हमें अच्छा से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद फ्लाईव्हील जो है वो क्या काम कर रहा था, फ्लाईव्हील जो है वो स्टोर करता था रोटेशनल एनर्जी को कुछ टाइम के लिए, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये फिर अगले ऑपरेशन को इंश्योर करता है कि भाई वो अच्छे तरीके से काम करे। किस चीज़ का बना होना चाहिए, कास्ट आयरन और स्टील का बना होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसका क्लास पेड में भी लेकर के आएंगे और इसी तरीके से पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल एकदम आराम आराम से, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, हम एवरीथिंग यहाँ पे सिखाएंगे आपको। ठीक है, एक एक चीज़ें सिखाएंगे और हम बहुत सारी एनिमेशंस भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो ज़रा, फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग, ये क्या काम करेगा। तो फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को अंदर लाना। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीआई इंजन, एक होता है एसआई इंजन। सीआई मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, वो क्या करता है, वो कंबसन चैम्बर को एटोमाइज करता है, और जबकि स्पार्क प्लग जो है वो इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। कल की क्लास में या अगली क्लास में हम आपको समझा रहे होंगे कि इंजन कितने तरीके के होते हैं, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में क्या अंतर होता है और ये कैसे बेसिकली काम करता है। मटेरियल क्या होना चाहिए इंजेक्टर का, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद श्रमिक एंड निकेल एलॉय का होना चाहिए स्पार्क प्लग। इसमें दो चीज़ें हैं, है ना, एक तो इंजेक्टर है जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है और दूसरा स्पार्क प्लग है। तो स्पार्क प्लग का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए श्रमिक, यानी कि जो आप जिसमें चाय पीते हो ना कप, उसका होना चाहिए, या तो फिर निकल के एलॉय का होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें इंजेक्टर किसका होना चाहिए तो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। अगला है एग्जॉस्ट एंड इनटेक मैनिफोल्ड्स, यानी कि एग्जॉस्ट और इनटेक करने के लिए जो मैनिफोल्ड्स लगे हुए थे, अभी मैं दिखा देता हूँ। वो जो लंबी सी रॉड लगी हुई थी वही हमारा मैनिफोल्ड्स होता है। ये क्या करता है, इनटेक वाला क्या करेगा, ये फ्यूल को अंदर आने के लिए डायरेक्ट करेगा। उसके बाद जो आउटलेट होगा वो एग्जॉस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। मटेरियल क्या होना चाहिए, इनटेक वालों का होना चाहिए एल्युमिनियम का और एग्जॉस्ट वाले का होना चाहिए कास्ट आयरन का। रीज़न क्या है सर, एल्युमिनियम जो है वो कम हीट को रेजिस्ट करता है, जबकि कास्ट आयरन जो है वो हीट को ज़्यादा रेजिस्ट करता है। अब दोनों में से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा सर, एग्जॉस्ट में होगा, क्योंकि इनटेक समय में तो कोई टेम्परेचर था ही नहीं, लेकिन एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, इसीलिए वो कास्ट आयरन का बना होना चाहिए, जबकि ये हमारा क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का बना होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने PYQ लगाया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हैं, जो टू द पॉइंट है वही बता रहे हैं, ना एक्स्ट्रा ना बहुत ही कम। अगला है बेरिंग। बेरिंग तो भैया हर जगह पे होते हैं, आपके साइकिल से लेकर के आपके हर जगह पे बेरिंग देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, किसके, मूविंग कंपोनेंट्स, दो लगातार मूव कर रहे हैं कंपोनेंट्स तो वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, लाइक क्रैंक साफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, तो क्रैंक साफ्ट और कनेक्टिंग रॉड आपस में मूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे उसको क्या करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा फ्रिक्शन को। इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, बिस मेटेलिक होना चाहिए, है ना, बी मेटेलिक होना चाहिए, बाई मेटेलिक भी उसको बोलते हैं, है ना, अलॉय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो और फ्रिक्शन क्या हो, लो हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला है इंजन माउंटिंग्स। इंजन माउंटिंग्स क्या होते हैं, जो बाहर से हम इंजन को लगाते हैं, इंजन के ऊपर से जो लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं, ताकि सपोर्ट दे सके इंजन को और साथ में कुछ वाइब्रेशन जो होते हैं इंजन का उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे आपने कुशन देखे ना तकिए, वो आपके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। गाड़ी पे बैठते हो तो वहाँ पे अच्छे तरीके से सीट होती है तो वहाँ पे कम वाइब्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए या तो रबर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ, ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप, ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप
ये चल नहीं रहा अभी, मैं कल है ना आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे हमारा इंजन वर्क करता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा कर के गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए तो। और नीचे कमेंट बॉक्स में आज हमें बताइएगा कि आपको कितने कोर्स चाहिए, कितने रुपए में आप कोर्स को अफोर्ड कर पाओगे, 499, 599, 799, ठीक है। जो मिनिमम हमारे लिए भी बेटर हो, आपके लिए भी बेटर हो, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए पेड कोर्स लेकर के आ सकें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कुछ न कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।